नमस्कार डॉक्टर साहब। डॉक्टर साहब, बहुत से लोग कब्ज़ की समस्या से जूझते हैं। आज हम इसी विषय पर चर्चा करेंगे। हाँ, कब्ज़ बहुत आम समस्या है और इसके पीछे के सही कारणों और इलाज को समझना ज़रूरी है। डॉक्टर साहब, कब्ज़ को लेकर लोगों में अलग-अलग धारणाएँ हैं। मेडिकल साइंस के अनुसार कब्ज़ का क्या अर्थ है? मेडिकल साइंस के अनुसार अगर सप्ताह में 3 बार से कम लैट्रिन आए, मल बहुत सख्त हो या बहुत ज़ोर लगाने पर निकले, तभी इसे कब्ज़ माना जाता है। डॉक्टर साहब, बहुत से लोगों को लैट्रिन तो रोज़ आती है, पर उनका पेट पूरी तरह से साफ़ नहीं होता। क्या इसको भी कब्ज़ माना जाएगा? नहीं, इसको कब्ज़ नहीं माना जाएगा। बहुत से मरीज़ कहते हैं कि उन्हें कब्ज़ है। विस्तार से पूछने पर बताते हैं कि वे रोज़ सुबह 3-4 बार लैट्रिन जाते हैं, लेकिन पेट साफ़ नहीं होता। इस परेशानी को कब्ज़ नहीं कहते। ऐसे में यदि डॉक्टर पूरी बात ना पूछे और मरीज़ के केवल ये कहने पर कि उसे कब्ज़ है, उसको कब्ज़ की दवा दे दे, तो मरीज़ को बहुत नुकसान हो सकता है। डॉक्टर साहब, कब्ज़ होने के मुख्य कारण क्या हैं? कब्ज़ होने के कई कारण हो सकते हैं। सबसे कॉमन कारण तो ये है कि अगर भोजन में फाइबर कम हो और पानी कम पिया जाए, तो मल सख्त हो जाता है। पश्चिमी देशों में कब्ज़ की समस्या अधिक है क्योंकि उनके भोजन में मांसाहार और मैदा अधिक है, जिनमें कि फाइबर कम होता है। दूसरा कारण है आंतों की चाल कम होना। भोजन को आंतों में आगे बढ़ाने के लिए आंतों की एक निश्चित गति होती है, ऐसे करके बढ़ाती है, जिसे पेरिस्टालसिस कहते हैं। यदि यह चाल धीमी हो जाए तो देर तक मल आंतों में रुकता है और बड़ी आंत उसमें से ज़्यादा पानी सोख लेती है, जिससे मल सख्त हो जाता है। इसके अलावा कुछ बीमारियों और दवाओं के कारण से भी कब्ज हो सकता है। डॉक्टर साहब, कौन-सी बीमारियों में कब्ज़ हो सकता है? हाइपोथायराइड यानी थायराइड की कमी, ये बहुत कॉमन कारण है कब्ज का। कभी कभी डायबिटिक न्यूरोपैथी में आंतों की चाल गड़बड़ हो जाती है, उससे भी कब्ज हो सकती है। लंबे समय तक चलने वाली न्यूरोलॉजिकल बीमारियां, तनाव, डिप्रेशन और मानसिक बीमारियां ऐसी, इनमें से भी कब्ज हो सकती है। आंतों की कुछ बीमारियां ऐसी भी हैं जिनमें से कुछ खतरनाक भी होती हैं, जैसे अल्सरेटिव कोलाइटिस, उनसे भी कब्ज हो सकती है। आंतों की टीबी में किसी किसी को कब्ज, किसी को दस्त, या किसी को कभी कब्ज कभी दस्त हो सकते हैं। आंतों में अगर कैंसर हो, बड़ी आंत में खास तौर से, तब भी कब्ज हो सकती है। एक बहुत महत्वपूर्ण बात यह है कि यदि किसी व्यक्ति को लैट्रिन न आने के साथ साथ गैस पास ना हो, पेट में दर्द हो, पेट फूले, उल्टियाँ आएँ, तो ये सारे लक्षण आंतों में रुकावट के लक्षण हो सकते हैं, जो कि खतरनाक हो सकता है। ऐसा कभी किसी को अगर हो लैट्रिन न आने के साथ, तो डॉक्टर को फ़ौरन दिखाना चाहिए। कोई घरेलू दवाएं नहीं खाना चाहिए। डॉक्टर साहब, कौन सी ऐसी दवाइयाँ हैं जो कब्ज़ कर सकती हैं? बहुत सी दवाएं कब्ज कर सकती हैं। इनमें सबसे कॉमन है आयरन की गोलियां और डिप्रेशन की दवाएं। कुछ दर्द की दवाएं जैसे कि कोडीन और ट्रामाडोल, एक आध हार्ट की दवाएं जैसे वेरापामिल होती है, ऐसे ही पार्किंसन की एक दवा होती है पैसिटेन। इन सबसे कब्ज खास तौर से हो सकता है। आजकल नसों के दर्द के लिए एक कॉम्बिनेशन इस्तेमाल करते हैं जिसमें प्रीगैबलिन और नॉरट्रिप्टिलिन होता है, तो नॉरट्रिप्टिलिन से भी काफ़ी कब्ज हो सकती है। आयरन की दवा की खास बात यह है कि इससे कुछ लोगों को कब्ज होती है, लेकिन कुछ को दस्त भी हो सकते हैं। डॉक्टर साहब, कब्ज़ से बचने के लिए क्या किया जाना चाहिए? अगर कब्ज किसी बीमारी के कारण है तो उस बीमारी का इलाज ज़रूरी है, और यदि किसी दवा के कारण है तो उस दवा को बदलना चाहिए। यदि इनमें से कोई बात नहीं है तो कब्ज से बचने के लिए पहले कुछ घरेलू उपाय अपनाने चाहिए। इनसे काम न चले तो डॉक्टर से सलाह लेकर प्रॉपर जांचें और ठीक से इलाज कराना चाहिए। डॉक्टर साहब, किस प्रकार के घरेलू उपाय अपनाने चाहिए? सबसे ज़रूरी तो है कि भोजन में फाइबर और पानी की मात्रा अधिक हो। फाइबर और रेशा जिन चीज़ों में होता है, जैसे बिना चोकर निकला गेहूं का आटा, छिलकों वाली दालें, हरी सब्जियां, गूदे वाले फल जैसे पपीता, अमरूद, सेब, खीरा इत्यादि। पानी की मात्रा को थोड़ा बढ़ाना चाहिए। जिन लोगों को कब्ज है उन्हें रोज़ 3 से 4 लीटर पानी पीना चाहिए। इसके अलावा एक बात ये ध्यान रखना चाहिए कि अगर सुबह सुबह उठ के लैट्रिन ना आए तो उसका टेंशन ना लें। सुबह उठ के पहले थोड़ा गुनगुना पानी पिएं और कुछ देर टहलें या हल्का व्यायाम करें। व्यायाम करने से भी आंतों की चाल थोड़ी बढ़ती है। उसके बाद नाश्ता करने के बाद रिलैक्स होकर लैट्रिन के लिए बैठें।
लैट्रिन के लिए अधिक जोर ना लगाएं। जोर लगाने से जो रेक्टम होता है यानी मलाशय, वो नीचे को अगर खिसक जाता है तो उससे कब्ज बढ़ सकती है। अगर ये सब करने से कब्ज की समस्या हल ना हो तो दूध में मुनक्का उबाल के 5-6 मुनक्का 1 गिलास दूध में उबाल के लें तो उससे कब्ज में आराम मिल सकता है। अंजीर कुछ लोगों को फ़ायदा करती है। बेल खाने से भी, या बेल का शरबत या बेल के पाउडर को पानी में घोल के पीने से भी फ़ायदा हो सकता है। डॉक्टर साहब, घरेलू उपाय के अलावा ऐसी कौन-सी दवाएँ हैं जिनसे कोई नुकसान नहीं होता? इसबगोल पूरी तरह सुरक्षित दवा है। बेसिकली इसबगोल दवा है ही नहीं, ये एक नेचुरल फाइबर है जो हमारी डाइट में कम हो गया है, इसलिए इसको हम अलग से लेते हैं। 1-2 चम्मच इसबगोल 1 गिलास पानी में घोलकर उसको शाम को खाना खाने के 2 घंटे पहले पिएं और 1 गिलास पानी ऊपर से और पिएं। खाना खाने के 2 घंटे पहले लेने से इसबगोल ज़्यादा फ़ायदा करता है। अगर हम इसबगोल को खाना खाने के साथ लेते हैं तो उससे नुकसान ये होता है कि खाने में मौजूद कुछ इंपॉर्टेंट विटामिन्स, आयरन वगैरह एब्जॉर्ब होने में परेशानी होती है। इसलिए इसबगोल को प्रेफरेबली खाना खाने के 2 घंटे पहले लेना चाहिए। इसके अलावा एक लैक्टोलोज नाम की दवा होती है जो सिरप और ग्रेन्यूल्स के रूप में आती है। ये भी बिल्कुल सुरक्षित दवा है और लंबे समय तक ली जा सकती है। ऐसे भी कई ब्रांड हैं जिनमें इसबगोल और लैक्टोलोज दोनों कंबाइंड होते हैं, इनको भी ले सकते हैं। डॉक्टर साहब, कब्ज के लिए बहुत सी आयुर्वेदिक और एलोपैथिक दवाइयाँ उपलब्ध हैं। इनमें से कौन सी दवाइयाँ लेनी चाहिए और किन से बचना चाहिए? यहाँ एक बात समझनी ये आवश्यक है कि यदि किसी व्यक्ति को किसी कारण से थोड़े समय के लिए कब्ज हुआ है, जैसे किसी दवा के कारण से कब्ज हो गया है या खान पान की गड़बड़ी हो गई, तो उस समय कोई भी दवा 1 आध दिन के लिए ले लें तो उससे कोई नुकसान नहीं होता। मुख्य परेशानी उन लोगों में होती है जिन्हें क्रॉनिक कॉन्स्टिपेशन यानी लगातार कब्ज रहता है। उनको डॉक्टर से सलाह लेकर ही दवा खानी चाहिए, क्योंकि बहुत सी दवाएं लंबे समय तक लेने पर आंतों को नुकसान पहुंचा सकती हैं। डॉक्टर साहब, लंबे समय तक रहने वाले कब्ज में क्या करना चाहिए? जैसा कि मैंने पहले बताया, लंबे समय तक चलने वाले कब्ज में डॉक्टर पहले ये सुनिश्चित करते हैं कि कब्ज किसी बीमारी या दवा के कारण तो नहीं हो रहा है। ऐसा कोई कारण मिलता है तो पहले उसे दूर करते हैं। उसके बाद ये सुनिश्चित करते हैं कि भोजन में फाइबर की मात्रा भरपूर हो और पानी अधिक मात्रा में पिया जाए और व्यक्ति व्यायाम जरूर करे। जहाँ तक दवाओं का सवाल है, ऐसी कोई एक दवा नहीं होती जो सभी मरीजों को फ़ायदा कर जाए। हर मरीज की आवश्यकता अलग होती है, जिसको डॉक्टर सारे पहलुओं पर विचार करके ही तय कर सकते हैं। डॉक्टर साहब, आयुर्वेदिक दवाइयों के विषय में आपकी क्या राय है? आयुर्वेदिक दवाओं में आमतौर पर लोग ये मानते हैं कि उनसे कोई साइड इफ़ेक्ट नहीं होता, लेकिन ऐसा नहीं है। साइड इफ़ेक्ट हर पैथी की दवा से हो सकते हैं। आयुर्वेद में भी सबसे अधिक जोर इसबगोल पर ही दिया जाता है, जो कि बिल्कुल सुरक्षित दवा है। हरड़ और त्रिफला भी आमतौर पर सुरक्षित माने जाते हैं, लेकिन यदि आंतों में घाव हों तो ये नुकसान कर सकते हैं। सनाई की पत्ती कभी कभी खाने में नुकसान नहीं करती, लेकिन लंबे समय तक खाने में आंतों को नुकसान करती है। जमाल गोटा और एरंड का तेल, जिसको अंडी का तेल भी कहते हैं, ये खतरनाक दवाएं हैं जो कि बहुत नुकसान कर सकती हैं, इसलिए इनसे बचना चाहिए। डॉक्टर साहब, एलोपैथी में कब्ज के लिए कौन सी दवाएं उपलब्ध है जो हम लोग कभी कभी इस्तेमाल कर सकते हैं? पहले तो एक करेक्शन ये कर लें कि जिसको आप एलोपैथी कहते हैं वो वास्तव में मॉडर्न मेडिकल साइंस है। एलोपैथी एक गलत शब्द है। कब्ज के लिए जो सबसे कॉमन दवाएं उपलब्ध हैं उनमें से मुख्य हैं बिसेकोडिल, जो कॉमन ब्रांड डेल्कोफ्लेक्स के नाम से मिलती है, और सोडियम पिकोसल्फेट, जो क्रिमेफिन या क्रिमलैक्स नाम से मिलती है। ये दवाएं कभी कभी खाने के लिए ठीक हैं, पर इनके नियमित प्रयोग से बचना चाहिए। यदि किसी को मल की गांठें बन गई हैं, जिनको फिकोलिस कहते हैं, तो उनको निकालने के लिए ग्लिसरीन की बत्ती एक होती है जिसको लैट्रिन की जगह लगाना होता है, या एनिमा, इनका प्रयोग करना पड़ सकता है। इनसे कोई नुकसान नहीं है। कुछ खाने की दवाएं भी ऐसी हैं जो गांठों को निकालने में सहायता करती हैं, जैसे एक आती है पॉलीएथिलीन ग्लाइकोल, लेकिन ये तेज़ दवा होती है, उनको डॉक्टर की देखरेख में ही इस्तेमाल करना चाहिए। कब्ज के मरीज कई बार ऐसी कोई दवा चाहते हैं जो अभी खाएं और फ़ौरन लैट्रिन आ जाए। ऐसी कोई दवा नहीं होती, इस बात को समझ लें। सबसे जल्दी इफ़ेक्ट करने वाली, सबसे फास्ट एक्टिंग दवा होती है एरंड ऑयल, ये कैस्टर ऑयल भी कहते हैं इसको। ये सबसे तेज़ दवा होती है जो कि
2 से 6 घंटे में काम कर जाती है। इसके अलावा और सब दवाएं 10 से 12 घंटे का समय लेती हैं। आज अभी दवा खाएंगे तो 10 से 12 घंटे बाद लेटरिन आएगी, ये बात ध्यान रखनी चाहिए। डॉक्टर साहब कृपया हमारी जानकारी के लिए ये भी बताएं कि मॉडर्न मेडिसिन में कब्ज के इलाज के लिए लैक्सेटिव के अलावा अन्य कौन-कौन सी दवाइयाँ उपलब्ध हैं? मॉडर्न मेडिसिन में कुछ ऐसी दवाएं उपलब्ध हैं जो आंतों की चाल को या उनके सिक्रीशन को बढ़ाती हैं। जिन लोगों को आंतों की चाल कम होने के कारण लंबे समय से कब्ज हो, उनमें डॉक्टर इन दवाओं का प्रयोग करते हैं। इनमें से मुख्य हैं प्रूकेलोप्राइड और लिविप्रेस्टोन। डॉक्टर साहब कब्ज को लेकर आप मुख्य क्या संदेश देना चाहेंगे सर? ये बात सब लोगों को समझना चाहिए। सबसे पहले ये सुनिश्चित करना चाहिए कि व्यक्ति को कब्ज की गलतफहमी है या वाकई में कब्ज है। फिर अगर कब्ज वाकई में है तो अगर वो किसी बीमारी या दवा के कारण है तो उसका इलाज और दवा का परहेज, दवा को बदलना। अगर किसी को थोड़ी बहुत कब्ज हो तो पहले जैसे मैंने बताया वैसे घरेलू नुस्खे आजमा कर देखना चाहिए। यदि उनसे लाभ ना हो तो अपने फैमिली डॉक्टर या किसी योग्य चिकित्सक को दिखाकर परामर्श अवश्य लेना चाहिए।